मेरी एज को आप देखें ना, मेरा एज भी आज के डेट में अराउंड 39। इस एज में कोई लेता भी नहीं है। मेरा करियर गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। कहाँ मैं नॉन आईटी था, डेस्कटॉप सपोर्ट में दूसरा स्ट्रीम में था, और अब मैं नेटवर्क पे गया हूँ सीधा, और भी एज ए सीनियर सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। सर पैकेज तो मेरा 6 लाख पर एनम। जब मेरा हो सकता है तो आप सबका भी हो सकता है। हाय सर्जन, हाउ आर यू? फाइन सर। एंड आप कैसे सर? मैं एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है फाइनली गॉट प्लेस? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम बाद मैं प्लेस हुआ हूँ। एनजी से तो काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो कैसा मतलब क्या रही आपकी जर्नी? बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप कहाँ से हो, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है? सर मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। आपके एनजी से मेरा बहुत पुराना वो है, कनेक्शन कनेक्शन है, और लॉकडाउन से पहले का। बीच में अच्छा। हाँ, बीच में कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैंने एनजी को छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था ये कोर्स। देन अगेन आपकी हेल्प से और राहुल सर का थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने मुझे वही कोर्स कंटिन्यू करने दिया उसी अमाउंट में। उसके लिए बहुत बहुत आपका भी थैंक यू, और राहुल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि काफी टाइम पहले से जानते हो आप हमें। जी, मैं बहुत पहले से सर, 2019 लॉकडाउन के टाइम पे। मैं आपसे पूछूंगा, आपने क्या चेंजेस देखे एनजी नेटवर्क्स में? आप हमें लॉकडाउन पहले से जानते हो, लॉकडाउन के बाद जब आए तो कुछ चेंजेस मिला आज के टाइम में जो हम चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं 5-6 सालों में? हाँ सर, बहुत चेंजेस है। पहले हम मैंने जब ज्वाइन करा था, जब ऑफलाइन था, हम सीधा फेस टू फेस बात करते थे, पढ़ाई होती थी। आजकल ऑनलाइन है, स्क्रीनिंग है, और मूक है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है एनजी में। थैंक यू। बहुत। आपने फर्क देखा? हाँ सर, बहुत फ़र्क है। पहले तो ये लोगों को डाउट लगता था, पहले तो ये था ही नहीं कि हम फेसबुक पे देख लेंगे 100% गारंटी है, जॉब है। पहले तो बस हम सीधा आपसे मिले थे, आपका कॉल आया था, मैं आपकी टीम से, हम आपके मिले, हमने ज्वाइन किया था। बट अब तो बहुत ज़्यादा है। सारी प्लेसमेंट है, सारे जो बंदों का प्लेसमेंट होता है सब दिखता है, सब जेन्युइन चीज़ है। ये चीज़ है। और तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे को 100% पहले भी यकीन था, अब तो और ज़्यादा हो गया है कि हाँ भाई, हाँ एनजी जो बोलता है वो करता है। आप बेसिकली कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ, और बेसिकली बिलोंग टू इटावा से। अच्छा, आप इटावा से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली नहीं रहते हैं। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में भजनपुरा रहता हूँ। भजनपुरा चंदू नगर। पहले कैसे पता चला था एनजी नेटवर्क्स के बारे में मैं आपको? ऐसे ही था, मेरे पास कॉल आया था एनजी से। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आप दिल्ली से हैं तो एनजी नेटवर्क्स के आपसे बात हुई एनजी नेटवर्क से, फिर आपने विजिट करी एनजी नेटवर्क्स? यस मैम, पहले क्योंकि सोनिया मैम थी, आई थिंक उनसे बात हुई थी, सोनिया मैम थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। बहुत बहुत पुरानी बात आपने मुझे हाँ याद हाँ, दिलाया। जबी की बात है। तो मेरे को मुझे लगता है उस टाइम तो डायरेक्ट मैं ही मिला हूँ आपसे, या कोई और हाँ, मिला था? नमिता नमिता मैम से। अच्छा, नमिता मैम भी तो बहुत पुरानी है। हाँ, नमिता मैम तो है ही, शुरू से ही हुए हैं। फिर क्या हुआ आपकी जर्नी? अब मुझे थोड़ा सा पुराने दिन याद दिला दो आप। सर यही यही था कि नमिता मैम से मेरी बात हुई थी, तो कोर्स को लेके कि हाँ आपको ये देंगे 100% प्लेसमेंट की। आज तक कोई गारंटी देता ही नहीं है, मैं उनसे ये बात हुई थी। मैं गारंटी पॉसिबल ही नहीं है। आप मेरी फीस में तो फीस कोर्स के बाद फीस ले लेना। तो उन्होंने कहा हम रिटर्न दे रहे हैं, जैसे आपका पहले जो कमिटमेंट आप है वो पहले भी कमिटमेंट था, कि हम आपको रिटर्न दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, जॉब गारंटी दे रहे हैं, 100% प्लेसमेंट देंगे ही देंगे। ये चीज था। सही है। तो फिर मेरी आपसे भी बात हुई थी, उस टाइम पे आप भी थे, तो आपसे भी बात हुई थी। आपको फिर नमिता मैंने कहा देखो ये हमारे सर हैं, जिनसे हमारी बात हुई, आप इनसे बात कर लीजिए। फिर मेरी आपसे भी बात हुई थी, आपने कहा देखो सारे जन आपका पहले ही गैप हो चुका है, अब आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो किस पे विश्वास करोगे, मैं इतना। फिर आपने बताया था आप एचसीएल से भी थे, आप एचसीएल में एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर है ना, मे बी है ना, एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर थे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर मैंने ज्वाइन करा था एनजी आपका। लेकिन फिर मैं आपको एक रियल फैक्ट बताऊं, मेरी वाइफ शादी हुई थी, तो शादी के बाद मेरी वाइफ को ना मेंटल इशू हो गया था, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको मेल भी किया था। राइट राइट राइट, याद आ गया सर याद आ मुझे। गया ना, तो उसी ड्रोन मुझे ड्रॉप करना पड़ गया सर। 4-5 साल जो मेरे खराब हुए ना, 19 से लेके 2025 तक, क्योंकि मैंने 25 में दोबारा ज्वाइन करा। तो सर इसी मेंटल इशू में, क्योंकि मैं पहले हॉस्पिटल भी गया, तो वो बोलते हैं ना कि किसी ने ये पूजा कराओ वो पूजा कराओ, उस चक्कर में 4-5 साल खराब। वरना अभी तक मैं किसी अच्छी पोस्ट पे होता। ये सही बात है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है घर पे? हाँ सर, पहले से मैं कि 80% से ज्यादा हो चुका है सही सर। अब तो सब कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरी वाइफ मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, यहाँ पे जो सादेसर गार्डन में साद रहा है ना, ई हाँ। बास में। ई वहाँ। पास। हाँ, ई बास में एडमिट हुई थी। मैंने आपको पेपर वगैरह भी आपने कहा था ऐसा कैसे हो नहीं नहीं, गया। मुझे याद है, मुझे याद है, मेरे को याद आ गया सर्जन। बहुत पुरानी बात है ये, थ्री हाँ हाँ लाइक हाँ। 7 ईयर। सही कह रहे हो, आपको बहुत बहुत पुराना टाइम आ गया, क्योंकि मेरे को इसलिए बहुत मैंने फिर अच्छा राहुल लगा। सर से मिला। राहुल सर, मैं आपका इसलिए स्पेशल आपसे एक बार मिलना भी चाहता था, लेकिन सर थोड़ा वो परेशान थे ना कि आप भी मिल पाते। तो मैंने कहा एक बार मिलना चाहूंगा, क्योंकि आपने और राहुल सर को दो को देखो, दो को तो मैं आपको दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। इतने सालों पहले जो कोर्स था वो आपने मुझे दोबारा कंटिन्यू कराया, और दोबारा मैंने ज्वाइन करा, और आज में जॉब मुझे मिल गई है। नहीं यार, मैं मेरे को भी जान के अच्छा लग रहा है कि आपने जो
कंसिस्टेंसी दिखाई है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी आपने, उनको उनका ध्यान दिया वाइफ का। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए मैं क्या वर्ड्स यूज करूं, लेकिन यार आई थिंक बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात है कि आपने अपना करियर पे ब्रेक दिया, पॉज दिया और फैमिली पे पहले ध्यान दिया, वाइफ पे पहले ध्यान दिया। क्योंकि मैं जो इंसिडेंट सुनता रहता हूँ, मतलब शायद नई नई शादी हुई कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। हाँ सर, यही सर, हाँ सर, बहुत प्लीज। बहुत अप्रिशिएबल है यार, आपने उनको जिस तरीके से आपने फोकस किया और सारी चीजें करी, आज वो रिकवर, और आपने फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया ज्वाइन करने के लिए, और हमने दोबारा ज्वाइन हाँ करवाया आपको, और आपने दोबारा से मेहनत करी। मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जान के सर्जन, मुझे अच्छा लग रहा है कि आई वुड बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मेरे को फिर दोबारा ये बात भी बहुत अच्छी लग रही है सर्जन। ऑल द वेरी बेस्ट यार, बहुत बहुत आपने पुण्य का काम किया है, अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो दैट्स रियली गुड। और तो मेरे मेरी मेरी सिचुएशन तो यहाँ तक की थी कि मेरी वाइफ से शायद डिवोर्स भी हो सकता था, क्योंकि उनको कोई देखभाल नहीं थी। मैं भी बहुत पूरी तरह से टूट गया था कि हाँ भाई वो कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ना मैं इधर कोर्स, नहीं मैं कोर्स कर रहा था, और फैमिली के लिए जिस ऑफिस चलता है ना, जिस जॉब भी था, वो जॉब बीच में मेरी ब्रेक भी हो गई थी, लॉकडाउन के चक्कर में ज्वाइन नहीं कर पाया था। फिर दोबारा जैसे आप अच्छे, तो वहाँ पे मेरे मैनेजर थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा, उन्होंने भी मुझे जॉब पे दोबारा रख लिया कि कोई नहीं, आप आओ दोबारा ज्वाइन करो कंटिन्यूअसली। वेरी गुड। ये चीज था। तो एनजी नेटवर्क से आप टच में रहते, मतलब इतने लंबे टाइम जो गैप था सर आप टच में तो, टच में क्या, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखते ही रहता था, सब चीज में करते ही रहता था। मैंने पढ़ाई जब भी टाइम मिलता था थोड़ा बहुत टच में रहता ही था। तो राहुल सर का उन्होंने, क्योंकि देखो मेन तो राहुल सर ही थे, मेरे उनसे बहुत में टच में था, तो राहुल सर से ही मेरी बात हुई थी। तो फिर मैं गया इंस्टीट्यूट में, आपको देखता रहता था कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज थी। अभी देखा नए वाला ऑफिस देखा हमारा? हाँ सर, कभी आता हूँ, शादीपुर में है ना आपका? वो तो बहुत पुराना, जब आप थे तब शादीपुर में था। वो अच्छा, एक्स पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, हम ईस्ट पटेल नगर की तरफ आ गए हैं, ओके सर। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं। अब देखना, शायद आपको खुशी होगी, अब हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस बन गया वहाँ पे। ओके सर। तो मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, इतने साल हो गए ना कि इतने मैं ऑलमोस्ट हाँ आज के सर। टाइम के बंदों से कम्युनिकेट नहीं हो पाता ज्यादातर। बट हाँ, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्टोरी बताई आपको एनजी नेटवर्क्स के क्या बारे में, कैसे पता चला। तो अभी आपने ज्वाइन किया, तो ट्रेनिंग कैसी रही है आपकी? इतना देखो मेंटल प्रेशर होगा, तो उसमें आप कैसे पढ़े, मैं जानना चाहता हूँ। सर यही था कि मेंटल प्रेशर तो था ही मेरे पास, मेरे साथ में, बट मुझे था कि मुझे कुछ करना है। और प्लस आपके गाइडेंस थे, ट्यूशन भी थे, कोचिंग भी थी मिलके आपके तरफ से, कि हाँ भाई आप करोगे तभी कुछ बढ़ोगे, आप करोगे तभी बढ़ोगे। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया एनजी नेटवर्क को। फिर दोबारा से राहुल सर से बात हुई। राहुल सर ने, नमिता में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हाँ भाई ठीक है, आपने बोला कि ठीक है आप कंटिन्यू करो। तो मैंने उसको कंटिन्यू करा कि इस बार चांस दे रहे हैं हम आपको, दोबारा से नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत गैप हो चुका था। तो मैंने दोबारा से करा, दोबारा से मेहनत करी, और फाइनली मेरा पहले कोचिंग हुआ आपकी तरफ से, मतलब ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद मॉक हुआ, मॉक के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें एनजी मैम की टीम से। तो पहला और दूसरा दूसरा ही इंटरव्यू हुआ था मेरा, दूसरे इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया सर। क्या बात है, खुशी कितनी है आपके फेस पे। ये अगर जैसे कि मैं आना आउटसाइडर और मैं ये वीडियो देख रहा हूँ और मैं कंफ्यूज हूँ, एनजी ज्वाइन करूँ ना करूँ, यार ये 100% जॉब, पहले चीज ये आएगी दिमाग में कि ये 100% जॉब गारंटी कैसे दे सकते हैं, ऐसे कैसे श्योर है, कितना इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है? इस पे आप उनको क्या जवाब दोगे अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है तो? सर देखिए, 100% जॉब गारंटी का एनजी का मेन चीज़ है, एनजी सिर्फ कोर्स ही नहीं कराता। कोर्स के बाद ना पूरा उसका एक सेटअप है, एक वो बोलते हैं ना, पूरा पूरा सेटअप बना हुआ है। पहले आपको कोर्स कराएगा, फिर स्क्रीनिंग कराएगा, फिर मॉक कराएगा, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट टीम में मूव हो गए। प्लेसमेंट टीम उस सबसे आपको प्रिपेयर कराएगी कि हाँ भाई हमें आपको इंटरव्यू में ये दे देना है, आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये बोलना है, इस हिसाब से करना है, आप में कुछ कमियाँ हैं उसको एनजी, जो भी एनजी की टीम्स हैं वो देखेगी, हाँ आप में ये कमी है, आपका इंट्रोडक्शन कम है, या जो भी आपको बोलने में है, आपके जो क्वेश्चंस गलत थे, उन क्वेश्चन को आपको तैयारी कराएगी, प्रिपरेशन कराएगी, आपको इस इंटरव्यू में ये जाके ये बोलना है, कुछ हिसाब से आपका हो जा रहा है सर। अच्छा, तो अब बात करता हूँ कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, मैं तो आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, या तो मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ लेकिन सीएस में डिग्री नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं कर रखा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, उनकी ग्रेजुएशन से लेके उनके बैकग्राउंड को लेके, उनको क्या जवाब दोगे आप सर्जन, उनको कैसे सर हेल्प कर? देखिए मैं बताता हूँ, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, एनजी जब आप ज्वाइन कराओगे, वो जो पढ़ाते हैं आजकल जो मार्केट में चल रहा है एज ए अपडेट, वो पढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से तैयारी कराते हैं एनजी वाले। तो आपको उससे वो नहीं है कि आप बीए हो, बीएससी हो, वो बीटेक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने जो एनजी पढ़ा रहा है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसी को आपको पढ़ना है, उसी को आपको अपडेट करना है, न्यू टेक्नोलॉजी क्या है। एनजी ने जैसे मैं पढ़ाया, एस डी वैन भी है, और एनडीएस में पूरा कोर्स है, सीसीएन है, सिस्को है, स्विचिंग है, ये सारे पार्ट है।
उसके बाद हमारी ट्रेनिंग भी होती है कि हाँ भाई आपको ये चीज़ ऐसे पढ़नी है, इस हिसाब का आपको जवाब देना है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एज़ ए एनजी पूरा का पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है एनजी ने कि आपको इस पे ये चीज़ करना है। उसमें आपको एक्सपीरियंस से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपको वो ऐसा बता देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी भी अदर बीएससी से है, बीटी से है या नॉन आईटी से हो। तो आपको ऐसा बन जाएगा कि आप आईटी में ही हो और आप उसे सक्सेस कर लोगे, इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। एक चीज और सर्जन, क्योंकि हो सकता है बच्चे वीडियो देखने के बाद आपको लिंक्डइन या वहां ढूंढे, तो उनका एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि यार ऐसा तो नहीं कि जो टॉपर होते हैं, जो पहले से ही नेटवर्किंग में होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, सिर्फ उन्हीं की प्लेसमेंट होती हो, बाकी किसी की ना होती हो। इस पे क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं भी नॉन आईटी से था। मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, मैं भी नॉन आईटी से हूँ। प्लस मेरी एज को आप देखें, मेरा एज भी आज के डेट में अराउंड 39। इस एज में कोई लेता भी नहीं है, लेकिन मैं एनजी से पढ़ा, कॉन्फिडेंस था, उनका रोड मैप था, तो उन्होंने हमें करवा दिया। जब मेरा हो सकता है तो आप सबका भी हो सकता है, ये नहीं कि हम एनजी नहीं कराएगा। आप नॉन आईटी से नहीं हो, आईटी से हो, आप पढ़ो, उस चीज़ को करोगे जब भी तो होगा। आप सोचोगे मुझे करना ही नहीं है। जिस जॉब के लिए मैं गया था, वहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी थी, तो मुझे डीसी सर का कॉल आया, आप जाइए। मैंने सर एक वैकेंसी, एक है तो क्या हुआ, आप इंटरव्यू तो दो। एक गया, उस एक वैकेंसी में मेरा हो, मुझे तो एक ही चाहिए थी ना, मुझे और से क्या मतलब है सर। सही बात है, हाँ, बिल्कुल। मुझे तो एक ही चाहिए था। सुनना पड़ता है सर्जन। यहाँ पे मैं भी ऐड ऑन करूंगा, कोई वीडियो देख रहा हो तो यार देखो यार, प्लेसमेंट टीम की सुननी पड़ती है। सर्जन ने जो बात बोली, आप पहले से ही डिसाइड मत करो। अभी थोड़ा सा सर्जन, एक्चुअली आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो कभी कभार थोड़े से जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू बच्चे भी पास आउट हुए हैं, वो थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस पे क्यों अप्लाई करूं या मैं क्यों जाऊं, मेरे तो चांसेस नहीं होने के। तो आप जाओगे नहीं तो होगा कैसे यार? हाँ, वही चीज़ तो है। और हमें तो एक ही चाहिए ना सर, हमें औरों से क्या मतलब कि वहाँ पे 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, हमें तो एक वैकेंसी है, हमें एक चाहिए, हम एक पे चले गए। तो फाइनली प्लेस होके कैसा लग रहा है? फैमिली की रिएक्शन कैसी है? सर फैमिली की देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे फादर भी नहीं, लॉकडाउन के कुछ हो गया था, तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी जो जिम्मेदारी थी ना, और जो मेरा एक ड्रीम था स्टार्टिंग, अब मैं स्टार्टिंग में तो हूँ। अब नई कंपनी एनजी मेरे ज्वाइन हुआ है, यस मैडम टेक्नोलॉजी में हुआ है। तो अभी तो फिलहाल कंपनी अच्छी है, बट अभी तो रिसेंटली मेरी ट्रेनिंग पे ही हूँ अभी मैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नहीं, आपको आगे जाना है। अब कोई सदन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम गारंटी दे रहे हैं कि 100% गारंटी है आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, आपसे कोई पूछे सर्जन आप गारंटी दोगे क्या मैं एनजी नेटवर्क ज्वाइन कर लूँ, तो क्या जवाब होगा आपका? सर मैं 100% बोलूँगा एनजी नेटवर्क ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप करा सकते हो, मेरा हुआ है और मेरे फ्रेंड के साथ में साथ में हो चुका है। मेरे 2-3 फ्रेंड हैं, संजीत उनका भी हुआ, संजीत को भी आपने प्लेस कराया है। कासिम, उसको तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी, कासिम को आप जानते होंगे अच्छे से, लेकिन वो एज ए मतलब कि अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, दूसरी कंपनी एचसीएल में, मेरी उससे बात हुई थी, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि उन सबका हो चुका है, तो मुझे पता है। ये मेरे सामने एक नहीं, काफ़ी सारे, मैं कि इतने सारों से एलजी से जुड़ा हूँ और हर किसी का हो ही रहा है प्लेसमेंट। तो मैं आपको बोलूँगा एनजी में जाओ, आपका 100% होगा ही होगा। आप उस बैच, संजीत और कासिम के बैच के हो आप? यस सर। ओ, आप तो बहुत बड़ा अमेजिंग बैच था वो वाला। तो यार ये बच्चे संजीत और ये कासिम बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ सर। और उनके पैकेज को बहुत बड़े अच्छे लेवल L3 है, ये तो सारे के सारे आज के टाइम में हाँ सर, वो L3 पे ही होंगे। हाँ। अच्छे लेवल पे हैं सर, मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। संजीत से भी मेरी बात हुई है बीच में, कासिम तो हमारे साथ कनेक्टेड है ही। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल बैच था वो, तो बहुत अमेजिंग है, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने उनकी प्लेसमेंट कराई है, क्योंकि उस टाइम मैं ही खुद पर्सनली भी देखता था प्लेसमेंट। हाँ, अब उस तो टाइम पे आप पर्सनली भी देखते थे। हाँ, कई बार आप लेने आ जाते थे बैच की, आओ कुछ नहीं आता, मैं आपको ट्रेनिंग देता, मैं आपको बताता। हम तो नॉस्टैल्जिक कर दिया, मेरे को पुरानी बातें याद दिला दी। यस, मैं बैच में भी आता था, बैच में तैयारी कराता था, रियल टाइम की तैयारी कराता था। हाँ। बड़ी मेहनत लगती है कंपनी बनाने में यार। हाँ सर, वो चीज़ है। और आपने तो मेरे को पता है आपने कितना मेहनत किया लॉकडाउन में, कितना क्राइसिस हुआ होगा आपके साथ, पूरा मतलब कि सब कुछ वो बंद हो गया था। फिर आपने दोबारा से करा, पूरा दोबारा से सेटअप करा, दोबारा से स्टेब्लिश करा। पहले तो ये था कि आपके 2 ही ऑफिस थे, अब तो पूरा कहीं से भी आओ, कहीं से भी ज्वाइन करो, सब जगह है, और 100% गारंटी है। मेन चीज़ तो ये चीज़ है सर, बहुत मुझे अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच यार, ये बात बोलने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। मेरे ख्याल से मेरी टीम को भी नहीं पता होगा कि क्या टाइम देखा है हमने, क्योंकि शायद आपने वो दोनों फेज देखे हैं, प्री कोविड वाला जिसमें हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, और पोस्ट कोविड ऑनलाइन है। तो बहुत मेहनत लगी, बहुत सारी मेहनत लगी। आप लोग की तरह ही मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। बहुत कम लोगों को पता है कि लॉकडाउन के बाद एनजी नेटवर्क इज द रीबर्थ। तो एक्चुअली जो कंपनी स्टार्ट हुई है, जो आज आप लोग पढ़ रहे हो, जो अभी पढ़ रहे हो, वो एक न्यू न्यू बिजनेस है, न्यू ट्रेनिंग सेंटर है, न्यू ट्रेनिंग कंपनी है, जो कि कंप्लीट रीफ्रेम हुई है, पूरी रीसेट हुई है कोविड के बाद। बिल्कुल जीरो से, दोबारा से जीरो से स्टार्ट किया था। हम्म। अच्छा लगा आपसे बात करके यार। सर, ऑल द वही वेरी बेस्ट।
वही चीज़ तो है सर, दोबारा से आपने इतना मेहनत करा, मेरे को तो लग रहा था कि मैं दोबारा, सच बताऊँ, मेरे को तो लग रहा था मैं दोबारा प्लेस कहीं हो ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा करियर गैप ही मेरा मेन था, करियर गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। कहाँ मैं नॉन आईटी था, डेस्कटॉप सपोर्ट में दूसरा चीज़ में था, और अब मैं नेटवर्क पे गया हूँ सीधा, और भी एज़ ए सीनियर सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। हाँ, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर गया हूँ मैं। बहुत 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 बढ़िया। सीनियर नेटवर्क इंजीनियर बनने की बधाई है। कितने पैकेज में प्लेस हुए आप? सर पैकेज तो मेरा 6 लाख का है, 6 लाख पर एनम। तो फाइनली यार चीजें वर्कआउट करेंगी। अभी हम पैकेज और बढ़ाएंगे आगे चल के जब आप रिप्लेसमेंट में आओगे। बट मेहनत करना यार। मेरे को एज अ ब्रदर अगर आप लेते हो, मेंटोर ऐसा लेते हो, तो मैं यही कहूंगा, देयर इज नो एज, देयर इज नो टाइम टू डू हार्ड वर्क। करते रहो। इट्स बिन, मुझे भी 12 साल, 12 ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो मैं भी रुका नहीं हूँ, कर ही रहा हूँ। अभी भी हाँ, मैं हाँ। ब्रांच में बैठा हुआ हूँ और से सेशन कर रहा हूँ। तो हम हाँ, कीप। यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इंस्टीट्यूट है, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, हमसे बैठे रहेगा, नहीं जॉब करा पाएगा तो चेंज कर लेगा। मैं बता रहा हूँ, 2019 तो मुझे पता है, मेरा 18 2018 में मैंने ज्वाइन करा था, तो 2019 तो मुझे पता है, 18 से लेके अब 26 होने हैं, यानी 8-10 साल तो मुझे हो गए हैं। इससे पुराना इंस्टीट्यूट है, तो कोई लोगों को ये डाउट है कि भाग जाएगा, चला जाएगा, ऐसा कुछ भी है ना। ज्वाइन करो, एक बार मिलो तो सही, वो आपको गाइड करेंगे कैसे क्या करना है। एक बार मिलो, ट्राई तो करो एक बार कम से कम, ज्वाइन, और काफ़ी अच्छा लगा। हाँ। बहुत जबरदस्त बात हुई है आपसे, बहुत इमोशनल भी कर दिया आपने, और बहुत अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके, पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। और जल्दी से आपको बहुत आगे ले जाना है, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, इस तो काम करते हैं। थैंक यू सर्जन, अपना फीडबैक देने के लिए, टाइम देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सर।